Yes, direction. Okay. Yes, this is vertical line and this is your horizontal line. Okay, and intersecting point O, this point means this point is, you can say, O, origin. Okay, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay. Yes, but there is no need for it. Okay. Yes, suppose that O is situated on the midpoint of here. Yes, in this direction, always in upper direction, we will say this is north direction. Okay, north direction. Okay. Yes, north direction. This is north and this is south, always south direction. And right hand side you will tell east direction. Okay, always. Okay, in your right hand direction, this is east direction. And in left direction, yes, correct, west. Okay, suppose that yes, say this point is B. Okay, B is situated here, so we can say that B is situated in northeast direction. Okay, B is situated in northeast direction from O. कैसे, ये देखिए, हाउ, नॉर्थ, यस, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ओके, ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में है ना. तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा. बी इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ओके. Yes, suppose that we will take a point on this line segment. Okay, and say name is A. Okay, point is A. Okay, this is point is A. Yes, so you can say now B is situated. Okay, B is situated in right hand direction. ठीक है, in right hand direction from A. ठीक है, B is situated in right direction from A. From A मतलब यहाँ से, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, from A to B. ठीक है, फ्राम ए टू बी. ओके, मतलब ए से बी, इधर से इधर की बात. ठीक है. ओके, बी इज सिचुएटेड इन राइट हैंड डायरेक्शन फ्राम ए. इसका उल्टा भी कह सकते हो, ए इज सिचुएटेड इन लेफ्ट साइड फ्राम बी. ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हो. Yes, A is situated in left side. Okay, from B. A is situated in left side from B. या फिर A is situated in west direction. A is situated in west direction from B. कैसे, यही चीज़ असली आपको बताना है. ओके,
अब आपका पॉइंट हो जाएगा ये, अब आपका ओरिजिन पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। अब आप कह सकते हो ए इज सिचुएटेड इन वेस्ट डायरेक्शन, ए इज सिचुएटेड इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम बी, ठीक है। बी से अगर हम देखेंगे तो ये किधर है, पश्चिम की दिशा में, ठीक है। ए पश्चिम की दिशा में खड़ा है, ठीक है। ऊपर तो नॉर्थ ही होगा, ठीक है, नीचे साउथ होगा। तो बात को आप मुझे लग रहा है समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी हम इसको एक एक करके हटाते हैं और भी पॉइंट आपको बताते हैं। यस, हाँ, ए को हम हटा दें, अच्छा चलो रहने देते हैं, ठीक है। यस, सपोज दैट, यस, पी, ओके, नेम ऑफ दिस पॉइंट इज पी, दिस इज पी, okay, this point is P and this is B and this is A, okay, and midpoint is O, okay. अब yes, P is situated, okay, P is situated in south direction from B, okay, P is situated in south direction from B, क्यों, ये देखिए पी किधर है, ऊपर नॉर्थ, ये हुआ नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ, ये आपका साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। सो वी कैन से दैट पी इज सिचुएटेड इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम बी, ओके, फ्रॉम बी, यस, फ्रॉम बी, यस, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना है, हाँ, P इज सिचुएटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम B, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ये कलर चेंज कर लो, यस, B इज सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन, B is situated in north direction from P, ओके, या आप ये भी बोल सकते हो, ये P is situated, yes, P is situated, यहाँ से देखिए ये, अभी आपका ये हो जाएगा, ठीक, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, यस, P is situated in, yes, south east direction, P is situated in south east direction from A, ठीक है, P is situated in south east direction from A, यहाँ से from A, यहाँ से ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, यस, ये हम थोड़ा दूसरा कलर लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये ले लेता हूँ, यस, अभी ये आपका हो गया ईस्ट, ओके, यस, ये साउथ ही रहेगा, नीचे हमेशा साउथ रहता है, यस, ऊपर नॉर्थ एंड इन लेफ्ट साइड वेस्ट, ओके। सो P is situated here, P point is situated here and A is the situated in mid point, A is situated in mid point, so you can tell P is situated in साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये देखिए साउथ ईस्ट, ठीक है, उसके बीच में है साउथ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट साउथ डायरेक्शन, P बिंदु जो है दक्षिण और पूरब
दिशा के बीच में ही है ना। तो हम दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच को बोलते हैं साउथ ईस्ट, ठीक, या ईस्ट साउथ। ओके, यस। हाँ, अभी आप मिड पॉइंट भी समझ गए, सेंटर भी समझ गए। मुझे लग रहा काफ़ी चीज़ें आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अगला चैप्टर जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट, ठीक, यस। तो मुझे लगता है अब काफ़ी चीज़ें हो गए। थैंक यू।